महाराज जी ले लिए एकांत और मौन। जो नियम लिया है उसका अब क्या होगा। बिल्कुल मत घबराओ और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहो। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में और मैं हूं ईशान बिट्टू। सबसे पहले बहुत ध्यान दीजिएगा कि कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहा है कि भैया मैंने नियम ले लिया है और मैं अब क्या करूं, क्योंकि वो तो दीक्षा देंगे नहीं, एकांत में है और बिना दीक्षा के निकुंज में प्रवेश होता नहीं, तो अब मेरा क्या होगा, कैसे राधा माधव मिलेंगे। ये बिल्कुल सही प्रश्न है और इसका उत्तर भी बड़ा सुंदर होगा। बहुत ध्यान से दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले ये देखिए कि भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चार नाम, बप्पू यानी शरीर एक सबको पता है। और दूसरा चीज़ ये है कि जो निकुंज है ठाकुर जी का धाम, वहाँ पे बिना दीक्षा के प्रवेश नहीं होता है और उसी के लिए गुरु की आवश्यकता है। बाकी कल्याण के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु की आवश्यकता है नहीं। इसके लिए है क्यों? क्योंकि ये रस उपासना है। इसमें मन अगर थोड़ा भी इधर उधर करता है तो फिर अपराध लगता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए जिनका नाम है परम पूज्य श्री गौरव कृष्ण गोस्वामी जी, जिनका आपने गाना सुना होगा, बरसाने वाली राधे किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। उनके पिताजी का नाम है पूज्य श्री मृदुल कृष्ण शास्त्री जी। उनके पिताजी का नाम पूज्य श्री मूल बिहारी शास्त्री जी। उनके पिताजी जो थे, यानी उनके जो दादा गुरु, उनको ना ठाकुर जी व्यास गद्दी पे आके सामने से, किसके सामने, तो क्या अंतरंग बात बता रहे हो, मेरा जो गुप्त लीला है, जो नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का भाव यही है कि वहाँ पे प्रवेश अब कैसे होगा जिन्होंने नियम लिया है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि वो अवतारी संत, सिद्ध संत से जुड़े हैं और वो सर्वसमर्थ हैं, सीधा ठाकुर जी से जुड़े हैं, वो सर्वसमर्थ हैं। और वो अगर आप नियम से चल रहे हैं और किसी और में गुरु भाव ना करके उनमें गुरु भाव करना, उनका वीडियो सुनना, उनके बताए मार्ग पे चलना, जैसा कि उन्होंने लास्ट में भी बोला यमुना पार जाते समय कि नियम मत छोड़ो, तो नियम आप करते रहिए। आपको सपने में आके वो या तो दीक्षा दे देंगे या उनका भरोसा है, उनके भरोसा वो जाने। आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा चिंता नहीं करता, माँ बाप उसका चिंता करते हैं। और बच्चा का काम है रोना, रोएगा तो माँ हाथ उठाएगी, हाथ उठाएगा रो के तो माँ गोद में उठाएगी, खिलौना से खेलेगा तो माँ गोद में उठाएगी नहीं। तो इसलिए आप बस उन्हीं का भरोसा मिले। देखिए, पूज्य श्री भाई जी आज भी लोगों को कैसे मिलते हैं। पूज्य श्री भाई जी, जगत गुरु कृपालु जी महाराज, ये जो अवतारी संत होते हैं, जो उस उपासना पद्धति का प्रचार करते हैं, 6 गोस्वामी वृंदावन के, वो लोग ना सर्वसमर्थ है। वो लोग कहीं भी आत के मिल जाते हैं तो शब्द में बोल देंगे कि अब नियम बहुत हो गया, अब दीक्षा करो, ये मंत्र करो, ऐसा करो। या नियम करते 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 फिर वो आगे का प्रोसेस, जब शरीर छोड़ के जाएंगे तो निकुंज तक, निकुंज के गेट पे वो मिलेंगे और वो अंदर प्रवेश कराएंगे। तो इसलिए जब तक आपका प्रारब्ध है, जब तक आपको प्रभु का विधान है, यहाँ पे रहिए एकदम आनंद से नियम करते हुए। और बाद में जब जाना हो वहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो। अगर वहाँ पे जाना हो तो फिर आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि देखिए आप जब फूल खिलता है तो भौरा अपने आप आता है। तो बड़े बड़े रसिक संत वो खुद बोलते हैं कि हम इसको ले जाएंगे, तो नहीं, हम इसको अंदर ले जाएंगे तो हम ले जाएंगे, ऐसा। आप बस निष्ठा ना छोड़ो। और दीक्षा का बात यहाँ इसलिए है, वो नियम इसलिए लगाया गया है कि क्योंकि एक कोई उपासना पद्धति होगा, ऐसे तो मनमानी आचरण बिना गुरु के तो है होगा नहीं। लोग प्रभु की लीला में शंका कर लेंगे और लीला में शंका करने के बाद, अभी हमने बताया ना, दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। प्रभु का लीला है, एक रूप में ठाकुर जी 2 रूप में बने हैं। तो कहने का भाव है कि सब कोई तो समझ नहीं सकता और सबका ऐसा भाव भी नहीं है। कोई प्रभु को सखा भाव में, कोई स्वामी भाव में, कोई बेटा भाव में ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए एक उपासना पद्धति हो और वो गुरु जो हैं वो भी स्त्री स्वरूप में है, क्योंकि उनका एक सखी रूप है, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, वो चीज़ है। तो इसलिए ये नियम बनाया गया है कि गुरु से जुड़ के ही वो चीज़ करना है। परम पूज्य गीता प्रेस वाले भाई जी ने उनको दर्शन दे के यही बात बोला कि आप जाके किसी रस उपासना से दीक्षा लीजिए। और आप क्या, भाई जी में वो नहीं था सामर्थ्य, भाई जी नहीं पहुंचा सकते थे, पर उन्होंने इसलिए बोला ताकि जगत का कल्याण हो और जगत का प्रचार हो।
और जो अनेक असंख्य जीवों का, माया में पड़े जीवों का कल्याण हो। इसलिए नहीं तो बाबूजी उसी समय उनको सब बता देते, करा देते। तो वो हम लोग के लिए, हम जैसे मलिन लोगों के लिए ऐसा लीला उन्होंने कराया। तो इसलिए वो सर्वसमर्थ हैं, वो नॉर्मल साधारण है नहीं, वो अवतारी संत है। तो आप लोग को बिल्कुल निश्चिंत रहना है। जो भक्त मेरे से बार बार पूछ रहे हैं, जो नियम लेके आए हैं, मैं उनसे विशेष रूप से कहूँगा कि आप नियम करते रहिए। जब तक आपको स्वप्न में कोई आज्ञा या ऐसा कुछ ना मिले, तब तक आप रोज़ नियम करते रहिए। इसी को गुरु आज्ञा, गुरु मंत्र सब समझ के नियम करते रहिए, ठीक है। क्योंकि उससे ही श्रद्धा जब होगा आपका उनमें, तो खुद ही एक समय नियम करते करते जब आपके अंदर पवित्रता आ जाएगा, वो खुद स्वप्न में आके बोल देंगे या निश्चिंत कर देंगे या कुछ कर देंगे। क्योंकि देखिए, गुरु जो है ना, वो सर्वसमर्थ होते हैं, गुरु तत्व हैं। गुरु एक इंसान नहीं, और आप तो जिनसे जुड़े हैं वो तो साक्षात कृष्ण हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, और अफवाह पे ध्यान ना दें कि हाँ आज दर्शन नहीं दिया, कल दर्शन दे दिया, आज सत्संग नहीं हुआ, कल सत्संग हो गया, अब दीक्षा मिलने लगा, अभी वो बिल्कुल अफवाह पे ध्यान मत दीजिए और परेशान नहीं हुई। क्योंकि उनका लीला है और उनकी खुशी में भी आपको खुश रहना है, जैसा वो चाहें, जैसा उनका विधान है। तो आप ऐसे आनंद में रहिए। जो लोग, और निकुंज प्रवेश के लिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपने उनको गुरु मन से माना है, मन से भी माना है, ध्यान दीजिएगा, पूज्य श्री भाई जी को, पूज्य राधा बाबा को, आज लोग कहाँ सामने से जाके दीक्षा ले रहे हैं, मन से मानते हैं ना, वही गति प्राप्त करते हैं, वही गति। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते वहाँ तक जाने का। अगर वो ना चाहें तो आप उन्हें चाह भी नहीं सकते। तो इसलिए आप एकदम आनंद में रहिए, निश्चिंत रहिए, मन से मान के, और उनके आज्ञा पे चलिए। क्योंकि देखिए, आज्ञा ही उपदेश है संतों का, आज्ञा ही उपदेश है संतों का, आचरण ही उपदेश है। तो हमें उस पर चलना है, ठीक है। वो उनका बताए, सब बताए मार्ग पे वो खुद ही प्रसन्न होकर सब कुछ कर देंगे। और चिंता बिल्कुल नहीं करना है उनसे जुड़ के, फिर चिंता क्यों करना। आराम से भगवान का नाम नहीं छोड़ना और आनंद में रहना है, सब काम करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। राधे श्याम।